ध्यान की महारत की कहानी। पहाड़ी की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था ज्वालापुर, जहां नकुल नाम का एक युवक रहता था। वह एक किसान परिवार में जन्मा था और वह बहुत ही सरल और संतोषजनक जीवन जी रहा था। उसकी रुचि अध्यात्म की ओर बहुत थी। बचपन से ही नकुल के मन में कुछ गहरा और अद्वितीय पाने की लालसा थी। फिर भी पहाड़ों की शांति उसे जीवन के कई सवालों से घेरे रखती थी। उसके भीतर अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में कई सवाल थे। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपको आत्म साक्षात्कार करवाएगी आपके अपने आप से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन ज्वालापुर गांव में एक बौद्ध भिक्षु का आना हुआ। उनकी ख्याति और उनकी उपस्थिति में एक चुंबकीय आकर्षण था। दूर दूर से लोग उनसे अपनी जिंदगी की समस्याओं का हल निकलवाने आते थे। नकुल ने भी उनकी ध्यान और मन की शक्ति पर दी गई शिक्षाओं के बारे में बहुत सुन रखा था। उसका मन भी उनके पास जाने को कह रहा था। फिर एक दिन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए नकुल भी उनके पास जा पहुंचा और अपने मन के कई सवालों का जवाब उनसे पूछ बैठा। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक ऐसी अवस्था के बारे में बताया जिसमें उसे एक गहरी ध्यान की अवस्था में रहना था, जिससे उसका मन शांत हो जाता है और नकुल ब्रह्मांड को अपने आसपास होने का अनुभव करता। यह नकुल की अंदरूनी तृष्णा के साथ गहराई से मेल खाता था। इसे ही बौद्ध भिक्षु ने समाधि का नाम दिया और नकुल ने उस समाधि के रहस्यों की खोज करने के लिए एक यात्रा करने का निर्णय लिया। इस यात्रा का पहला कदम था अपने श्वास पर ध्यान करना। नकुल ने अपनी यात्रा अपनी सांसों के अभ्यास से शुरू की। बौद्ध भिक्षु ने उसे शांत बैठने, अपनी श्वास का अवलोकन करने और जब भी उसका मन भटकता उसे वापस लाने के लिए कहा। पहले तो नकुल को बहुत बेचैनी होती थी। उसके मन के विचार तेजी से दौड़ते थे और उसके लिए अपना ध्यान केंद्रित करना कठिन था। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उसे धैर्य रखने का सुझाव दिया और नकुल से कहा कि तुम्हारे श्वास ही तुम्हारे शरीर और मन के बीच का पुल है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकता है। समय बढ़ता गया और नकुल का अभ्यास गहरा होता गया। धीरे धीरे उसका मन अधिक केंद्रित होने लगा और उसे गहरी शांति का अनुभव होने लगा। उसे समझ में आया कि श्वास केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण का द्वार है, जहां अतीत और भविष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह उसके सच्चे ध्यान का पहला अध्याय था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जैसे जैसे नकुल की एकाग्रता बढ़ी, बौद्ध भिक्षु ने उसे विपश्यना ध्यान से परिचित कराया। एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया जिसमें शरीर में संवेदनाओं का निरीक्षण संतुलित मन से किया जाता है। नकुल को सिर से पांव तक अपने शरीर का निरीक्षण करना सिखाया गया और बिना किसी लगाव या विरोध के हर संवेदना का अवलोकन करना सिखाया गया। बौद्ध भिक्षु ने नकुल को समझाया कि यह अभ्यास उसे अस्थिरता, दुख और अनात्मा की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करेगा। हालांकि विपश्यना चुनौतीपूर्ण थी, फिर भी नकुल ने बहुत गहरे से उसमें अपना मन लगाया हुआ था। उसने अपनी भावनाओं, पुराने आघातों और दर्द का सामना किया जो उसने वर्षों से दबा रखा था। फिर भी जब उसने बिना प्रतिक्रिया दिए इन संवेदनाओं का निरीक्षण किया तो उसने उनकी अस्थिर प्रकृति को समझा। उसने सीखा कि दुख स्वयं संवेदनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रति लगाव से उत्पन्न होता है। इस अंतर्दृष्टि के साथ उसने अपने पुराने मानसिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करना शुरू किया और समाधि की अवस्था के करीब पहुंचा। कई साल बीत गए और नकुल ने अपने अभ्यास को जारी रखा। एक दिन बौद्ध भिक्षु ने उसे एक नई तकनीक सिखाई और वह थी मंत्र ध्यान। उसे ओम ओम का पवित्र मंत्र दिया गया और ध्यान के दौरान इसे मौन रूप से दोहराने के लिए कहा गया। बौद्ध भिक्षु ने नकुल को बताया कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की कंपन का प्रतिनिधित्व करती है और इसे जपने से उसका मन ब्रह्मांडीय लय के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेगा। नकुल ने इस अभ्यास को अत्यधिक रूपांतरकारी पाया। ओम की कंपन ने उसके संपूर्ण अस्तित्व में गूंज पैदा की और उसने खुद को ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करते पाया। मंत्र ने जल्दी से उसके मन को शांत करने का काम शुरू किया, जिससे वह गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता था। अब बारी थी अपने मन की शांति को प्राप्त करने की। जैसे जैसे नकुल का अभ्यास परिपक्व हुआ, बौद्ध भिक्षु ने उसे जाज़ेन से परिचित कराया, जो ज़ेन बौद्ध धर्म की एक बैठने की ध्यान की विधि है। इस विधि में सिर्फ और सिर्फ बस बैठने पर जोर दिया जाता है, बिना किसी विशिष्ट केंद्र बिंदु के। इस विधि का एक ही उद्देश्य था कि मन की गतिविधियों को बिना किसी निर्णय या लगाव के देखना, जिससे विचार बादलों की तरह आएं और चले जाएं। पहले नकुल को जाज़ेन कठिन लगा। श्वास या मंत्र जैसे केंद्र बिंदु के बिना उसका मन पहले से कहीं अधिक भटकता था।
लेकिन धैर्य के साथ उसने अपने विचारों से खुद को अलग करना सीखा, उन्हें मात्र मानसिक घटनाओं के रूप में देखा। धीरे धीरे उसके मन की बातचीत कम हो गई, मन की चंचलता कम हो गई और उसने शुद्ध जागरूकता के क्षणों का अनुभव किया, जो बहुत स्पष्ट, व्यापक और असीम शक्ति थी। इन क्षणों में नकुल ने महसूस किया कि मन की सच्ची प्रकृति आकाश की तरह है, सदैव उपस्थित और अपरिवर्तनीय, जबकि विचार मात्र गुजरते बादल हैं। साल दर साल बीतते गए और नकुल का ध्यान के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उसने कई तकनीकों का अनुसरण किया, हर एक उसे अंतिम लक्ष्य के करीब ले आए। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, कुछ असाधारण हुआ। उसका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया और वह समाधि की अवस्था में प्रवेश कर गया। इस अवस्था में नकुल ने ब्रह्मांड के साथ गहन एकता का अनुभव किया। उसके अहंकार की सीमाएं घुल गईं और उसने महसूस किया कि वह अनंत के साथ मिल गया है। समय का अस्तित्व समाप्त हो गया, केवल शाश्वत वर्तमान बचा था। उसे एहसास हुआ कि वह जो उत्तर ढूंढ रहा था वे बाहरी नहीं थे, बल्कि उसके भीतर ही थे। समाधि में नकुल ने वास्तविकता के सार को छू लिया था, एक ऐसी अवस्था जो शब्दों के परे, विचार के परे थी, जहां केवल शुद्ध चेतना बची थी। समाधि का अनुभव करने के बाद नकुल ध्यान से बाहर आया और पूरी तरह से बदल गया। उसने वह प्राप्त कर लिया था जिसे वह कभी असंभव मानता था, लेकिन उसने ये भी समझा कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि उसमें ज्ञान और करुणा के साथ जीना है। इस नई समझ के साथ वह अपने गांव लौट आया। नकुल अब एक शिक्षक बन गया था और उसने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। उसने सिखाया कि ध्यान की यात्रा अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा अन्वेषण और आंतरिक परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया के बारे में है। उसने जोर दिया कि अगर सावधानी और जागरूकता के साथ जिया जाए तो जीवन का हर क्षण ध्यान हो सकता है। नकुल की कहानी दूर दूर तक फैल गई और उसने अनगिनत लोगों को आत्मा अन्वेषण की अपनी यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। उसका जीवन ध्यान की शक्ति का प्रमाण बन गया, ये दिखाते हुए कि समर्पण और धैर्य के माध्यम से कोई गहरे आंतरिक शांति और बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन नकुल जानता था कि यह यात्रा अनंत है। हालांकि उसने समाधि की गहराई को छू लिया था, फिर भी उसने ध्यान, अन्वेषण और सीखना जारी रखा, क्योंकि मन और ब्रह्मांड की असीमता में हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है। और इसीलिए विनम्रता और आभार के साथ उसने अपने अभ्यास को जारी रखा, ये जानते हुए कि सच्चा गुरु हमेशा एक विद्यार्थी होता है। ये वीडियो दर्शाती है कि ध्यान की महारत की राह एक सीधी यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा अन्वेषण, अभ्यास और साक्षात्कार की निरंतर प्रक्रिया है। प्रत्येक कार्य, चाहे वह श्वास पर ध्यान हो, विपश्यना, मंत्र ध्यान या जाज़ेन, हमें विशिष्ट अंतर्दृष्टि और लाभ प्रदान करती है। ये सभी मिलकर हमारे मन को गहरी शांति, ज्ञान और ब्रह्मांड के साथ एकता की अवस्था की ओर मार्गदर्शन करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।